हेलो एवरीवन, आ गई मैं ड्रामे के एक नए पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। ड्रामे के स्टार्ट में शैंग को दिखाया जाता है जो प्रिंस के बारे में सोच रही थी कि प्रिंस की वजह से कितने बेगुनाह लोग मारे गए हैं। इधर प्रिंस की हालत बहुत अपसेट दिखाई जाती है, जैसे वो बहुत इनोसेंट हो। प्रिंस के पास जो इसका सिपाही था वो इसे मेडिसिन देता है। प्रिंस अपनी बात से पीछे नहीं हटता, वो जंग करना चाहता है कि शैंग को पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। ऐसा करने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, पर यह है कि शैंग को पाने की जिद नहीं छोड़ता। इसका सिपाही रोता है और कहता है अगर इस सारे मामले में आपकी जान चली गई तो। इधर शैंग भागी भागी घर आती है। इसके पेरेंट्स इसे कहते हैं तुम पेरिस क्यों नहीं गई। शैंग अपने फादर से कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसमें मेरी ही गलती है। मगर इसका फादर कहता है तुम्हें अभी ये जगह छोड़कर जाना होगा। लेकिन शैंग कहती है मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। शैंग का फादर कहता है अगर प्रिंस को पता चल गया पगली वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से चली जाओ। इसकी मदर भी इसे समझाती है कि तुम्हारा जाना यहाँ से जरूरी है। अगर जैसे ही प्रिंस को पता चलेगा वो तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक जरूर आ जाएगा। शैंग का फादर कहता है अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी पता चले तुम यहाँ मत आना। शैंग कहती है मैं नहीं जाऊंगी। पर इसका फादर कहता है तुम क्यों नहीं इस बात को समझती, अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमारे लिए और खतरा बढ़ जाएगा, और अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो हम खुद को अच्छा फील करेंगे। अब इसकी मदर और फादर इसकी एक नहीं सुनते और इसे कहते हैं कि तुम चौक के पास वापस चली जाओ और इसे सब कुछ बता दो। नेक्स्ट डे हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि इतना जुल्म करने के बाद भी प्रिंस सोंग की बेटी शैंग से शादी कर रहा है। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि प्रिंस तो इतना अच्छा है। इधर जी सिंह सब सुन लेती है और कहती है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान नहीं है। जी सिंह सैड थी। इधर नोवा स्टोन भी उदास बैठा था क्योंकि शैंग सिंह तो इसकी मास्टर थी। जी सिंह नोवा को कहती है कि तुम जाकर इसकी हेल्प करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी क्योंकि जो मेरा है वो फाइनली मेरा ही रहेगा। अगर तुम मेरे हो तुम मेरे ही रहोगे। पर शैंग के फादर को यकीन था कि वो यहाँ से जाएगा तो इसकी मौत जरूर होगी। ये मजिस्ट्रेट के पास जाने लगता है। ये अपनी वाइफ की तरफ गौर से देखता है और उसे कहता है तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे। इसकी वाइफ कहती है कि मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे लगा कि तुम लड़का हो लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम लड़की हो। इस बात पर सोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये लोग जानते थे कि अब मुसीबत आ चुकी है, इसका सामना भी करना है। सोंग अपनी बेटी का पूछता है। इसकी वाइफ कहती है कि शैंग सो रही है। सोंग कहता है कि इसका ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ये जाने ही लगता है कि फिर से पीछे मुड़कर अपनी वाइफ को देखता है। अब ये मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही आता है तो इसकी कंडीशन काफी खराब थी। सोंग कहता है कि मैं आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ। मजिस्ट्रेट को पॉइजन दिया जा रहा है, मतलब जहर। ये इनको कोई और नहीं बल्कि प्रिंस दे रहा था। आप सब लोग इसको चेक करें। इतनी देर में पीछे से प्रिंस आता है और सोंग से कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, लगता है कि आपने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। सोंग कहता है कि तुम एक बहुत जालिम इंसान हो। प्रिंस कहता है अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो करवा लें, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाएं। सोंग कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तो होगी। प्रिंस ने अपने सिपाही को भी अपने साथ मिलाया हुआ था कि मजिस्ट्रेट को कोई जहर दे रहा है और मजिस्ट्रेट भी अजीब बिहेव करता है जैसे कोई पागल आदमी हो। अब प्रिंस खुद को सही साबित करने के लिए जहर का प्याला खुद ही पी लेता है। सोंग भी जहर पी लेता है। अब इन दोनों की डेड बॉडी बाहर लाई जाती है। शैंग जो अभी चंद मिनट पहले अपने पेरेंट्स को ठीक हालत में छोड़कर गई थी, जब वो इनकी डेड बॉडी देखती है शैंग की आंखों में आंसू थे और इसे अपने पेरेंट्स के ख्याल आते हैं। शैंग अपने फादर को आवाज देती है, कहती है कि आप लोग उठ जाएं, मैं आप लोगों की रेपुटेशन को बचा लूंगी। यहाँ पर प्रिंस भी आने वाला था। शैंग रोते रोते बेहोश हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर प्रिंस शैंग को जल्दी से महल में ले जाता है। दूसरी तरफ चोंग भी देख रहा था। इसको लेटर मिलता है। जब ये लेटर पढ़ता है, लेटर पढ़ने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। चोंग सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा और शैंग को बचाना होगा। इधर प्रिंस के आदमी बताते हैं कि शैंग को 7 या 8 घंटे में होश आ जाएगा। ये अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम लोग हमेशा तैयार रहना, मुझे 3 दिन में शादी करनी होगी। इधर चोंग भी जाने की प्लानिंग करता है और कहता है कि हम 3 दिन में तो नहीं पहुँच सकते, हम लोग अलग अलग होकर जाएंगे ताकि किसी को कुछ पता भी न चल पाए। इधर नोवा स्टोन भी आता है। भाई इस पर हमला कर देते हैं। प्रिंस शैंग के पास आता है। शैंग को होश आ चुका था। ये प्रिंस से कहती है कि तुम प्रिंस नहीं हो बल्कि कोई और ही इंसान हो, तुमने सब मेरी वजह से किया ना, मुझे हासिल करने के लिए मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ये खुद को मारने ही लगती है तो पिन इसके लग जाती है। प्रिंस इससे कहता है कि हाँ ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं समझता हूँ कि मैंने लू फैमिली को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उनको बचाना
चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वो खुदकुशी कर लेंगे। इतनी देर में इसकी फ्रेंड आती है। शैंग इसे कहती है तुम यहाँ किस लिए आई हो? अगर तुम इसके साथ शादी कर लोगी तो प्रिंस मेरी फैमिली को छोड़ देगा। इस बात पर प्रिंस बहुत हंसता है। शैंग इसे कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और क्या तुम चोंग को भी मारना चाहते हो? प्रिंस कहता है कि हाँ, मैं उसे भी मारना चाहता हूँ। प्रिंस कहता है कि मैं चोंग को 3 दिन के अंदर मार दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शैंग कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी फ्रेंड कहती है कि अब क्या होगा? ये रोने लगती है। इधर जी सिंह भी पहुंच जाती है। वो चोंग को कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब यहाँ एल्डर ब्रदर आता है। चोंग इसे देखकर झुक जाता है। असल में ये भी एक प्रिंस था। ये चोंग की हेल्प करने के लिए आता है। ये लड़ने के लिए रेडी थे। इधर डीमन भी बैठा हुआ था। ये भी सैड था। डीमन दूसरे डीमन से कहता है कि नोआ तो बुरी तरह प्यार के जाल में फंस चुका है। अब वो लड़ाई करने के लिए जा रहा है और लगता है कि अब वो भी मारा जाएगा। इस पर डीमन कहता है प्यार भी क्या चीज है, किसी को मार देता है और किसी को जिंदा रखता है। अब पता नहीं किसका दिल टूटेगा और किसका जुड़ेगा, पर जो भी है वहाँ बहुत मजा आने वाला है। ये लोग अपनी सिस्टर का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर नोआ अपनी तलवार तेज कर रहा था कि पीछे से जी सिंह आती है और नोआ के गले लगती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं कि पता नहीं अब इस लड़ाई में कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, क्योंकि अभी इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट ही हुई थी। यहाँ पर प्रिंस भी रेडी था। इसे लगता था कि जीत इसकी होगी। नेक्स्ट डे शैंग दुल्हन बनी होती है और ये वही हेयरपिन अपने बालों में लगाती है जो चोंग ने इसे दी थी। शैंग बोलती है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। शैंग फैन उठाकर अपने मुंह के आगे लगा लेती है और यूं ड्रामे का एंड हो जाता है। मैं ड्रामे के हर पार्ट का BTS भी अपलोड किया करूंगी। BTS मीन बिहाइंड द सीन। वैसे रिकॉर्डिंग करते हुए मुझसे मिस्टेक्स होती हैं और मेरे इर्द गिर्द जो शोर होता है चीप है और मैं कितनी बार रीटेक्स लेकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।